परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। एक बच्ची को आप समझिए जीन्स टॉप में खड़ा कीजिए और दूसरी बच्ची को लहंगी चुन्नी में खड़ा कीजिए। वो ऐसी लगेगी जैसे देवी हो और दूसरी ऐसी लगेगी जैसे कहीं से आतंकवादी आ गया। कितने बेढंगे लगते हैं बच्चियों पर कपड़े। कम से कम संयम, संयम की माला से कुछ नहीं होता है। अपने जीवन में संयम लाओ। हमारे पहनावे ऐसे होना चाहिए जिसे देखकर लोग हमें समझ जाएं कि ये सब परिवार की लड़कियां। आप लोगों ने बहुत सुधार किया, मुझे बहुत खुशी है। मैंने सिर्फ एक दिन कहा था कि दुपट्टे का औचित्य होना चाहिए। मुर्दे घाट में गमी के दुपट्टे की तरह मत डाल के जाएगा। और सब लोग बदल गए। यहाँ कुछ लोग जिनको नहीं पता होता है वो लोग बेचारे आते हैं, लेकिन फिर भी मेरे जाने के बाद भी ऐसा ही रखना, क्योंकि बाद अब आना यहाँ हर शख्स को दरकार है। और ये मेहरबान शहंशाहों साहिब का दरबार है, ये 3 लोग के नाथ का दरबार है। और आपको पता है मस्जिद में भले वो मुसलमान हो बिना सर ढक के नहीं जाता है। गुरुद्वारे में चाहे वो रुमाल रखे लेकिन सर ढक के जाता है। हमने इज्जत तो उतारी दी। आप समझ गए, पहले पुरुष वर्ग किसी बात होती थी, बोले पगड़ी आपके सर में रख, कदमों में रख रहा हूं, पगड़ी है नहीं इज्जत। अब तो सारी इज्जत अपने इच्छा से ही उतार दी। लेकिन कम से कम वीतराग देव के सामने इज्जत मत उतार। जब भी आप लोग गर्मी है तो कोई बात नहीं, पूजा आदि में पहले से उगड़ जाए, लेकिन कोशिश करो अभिषेक में गर्भालय में जब भी जाओ अपनी बच्चियों को भी संस्कार दो, वरना तुम नहीं दोगी तो ये सीखी पड़ी जाएंगी। पहले बच्ची 7-8 साल की शादी हो जाती थी तो सास जो चाहती थी सिखा लेती थी। अब वो 25-30 साल की आधी बुढ़िया तो पहले ही से जा रही है। अब वो क्या सीखेगी, सबको सिखा देगी घर में। पहले घर का एक बुजुर्ग लड़की देखाता था, लड़की 1 नंबर की निकलती थी। आज पूरा खानदान लड़की देखाता है, लड़की 2 नंबर की निकलती। वो कहती तुम हमें एक-एक करके देखने आए थे, हम तुम सबको एक-एक करके देख लेंगे। नहीं, यहाँ की लड़कियां तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी बताती हूँ अपनी बच्चियों को घर में काम सिखाओ। आपके यहाँ ही मैंने एक दिन पूछा कि खाना बना लेती कि नहीं, तो उसकी मम्मी बोली फुलके सेक लेती। हमने कही सब्जी बनाने तू जाएगी? बोले कपड़े धो लेती। हमने कही प्रेस करने तू जाएगी? बोले अपने घर जाएगी तो सीख लेगी। हमने कही सीख लेगी, तेरे नाम को बैठ के रोएगी, वो कलाकारनी और बन जाएगी। ध्यान रखना, जब कोई बड़े लोगों के सामने अपनी बेटियों को हुनर योग बना के भेजो, अपनी बेटी को कहोनूर बना के भेजो। किसी क्षेत्र में तुम्हारी बेटियां आजकल सास को चाय दें या नहीं, नौकरानी को पहले चाय देती। किसने छुट्टी कर दी तो फजीते हो जाएंगे। अरे खुद काम किया करो, खुद यदि श्रम नहीं करोगे तो जंग लग जाएगी। किरलियान बहुत बड़ा साइंटिस्ट है रूस का, वो कहता है हमारी 99% शक्ति ऐसी की ऐसी चली जाती है और मशीनरी को यदि चलाए नहीं जाए तो वो जाम हो जाती है। आज हम उन लोगों को विशेष समझते हैं जिनके घर में सब काम के नौकर लगे हैं। मेरी गारंटी है आज थोड़े सा तो श्रम किया करो। लोग पागलों की तरह एक्सरसाइज करेंगे सुबह ऐसे से। मैंने कि चटनी पीस लेते तो दोनों काम हो जाते, घर वालों को खाना तो मिल जाए। साइकिल चलाएंगे पागलों की तरह, जैसे मूर्खानंद होते थे तो वो हाथ पैर घुमाते थे, कोई औचित्य नहीं होता था। ऐसे ही आजकल देखो गर्दन, अरे चक्की पीस लो पूरा काम हो जाएगा, पूरी बॉडी खुल जाएगी तुम्हारी, हाथों के सारे पॉइंट दब जाएंगे और तुम ठीक हो जाओगी। अभी की बात है,
एक उनको सत्य घटना है, चंडीगढ़ मेरा विहार हो रहा था, तो एक खत्री परिवार में बहुत बड़ी कोठी है, आर्मी में अफसर हैं, उनके घर रुके। तो उन लोगों ने हमसे कहा माता जी मेरी बहू डिप्रेशन में रहती है और इसने एक बार कुछ खा लिया था, वो तो बचा लिया। मैंने उसे समझाया तो कहने लगी घर के लोग ठीक नहीं है। हमने कि घर के लोग ठीक नहीं है कि तेरा दिमाग ठीक नहीं है? आज घर में सारे सेट हैं, डिनर सेट, सोफा सेट, टीवी सेट, सब सेट हैं, लेकिन बीवी अपसेट है। तो मैंने कही क्या बात हो गई? बोली नहीं सब लोग अच्छे से नहीं बोलते हैं। मैंने कि तू अच्छे से बोलती है। उसी के कमरे में मैं ठहरी थी, मतलब उसकी व्यवस्था मेरी, उसका कमरा ठीक था तो मैं ठहरी थी। उसने अचानक है ना उनकी बुआ सास ने गोद लिया था उसको। उसने ऐसे तेजी से कहा कि जूस का टाइम हो गया, जूस नहीं ला सकते हो? मैंने तुरंत उसे आड़ों हाथ लिया। मैंने कि तू बहू है या ये बहू है? वो तेरी सास लगती है और तू क्या सोचती तू मर जाएगी तो घर बंद हो जाएगा? मैंने कहा तू मर जाएगी तो बड़ा घर दूसरी आ जाएगी, लेकिन ध्यान रखना तू अपने आप को सुधार ले, वरना ये लोग रोए या नहीं रोए तेरे माँ बाप जरूर रोएंगे। मैंने कहा तू, कहने लगी मुझे तो बेड रेस्ट बताया। कि बेड रेस्ट बताया ना, घर में भी तो घूमती है, थोड़ा बहुत तो घूमती है। मैंने कि नीचे जाके बैठा कर, सास लोगों के पास बैठ, बोलो मम्मी जी आप इतना काम करते हैं, मैं भी करा लेती हूँ ना, मैं बैठे बैठे का थोड़ा काम कर दूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोग करते हैं, मैं बैठी रहती हूँ। मैंने उसे 3-4 बात बताई और मैंने कही मेरी गारंटी है तो 1 महीने में ठीक ना हो जाए तो तू कह देना। अब मैं जब 6 महीने बाद मैंने उसे बहुत समझाया, पूरी बातें नहीं बताऊंगी, बस दिन भर मेरे पास बैठी रही। और जब मैं लौट के आई तो उसका नाम सुधा उदाई से कुछ मैंने बढ़िया सा नाम था, मैं भूल गई, साफ ही नाम था। तो मैंने खत्री जी से बोला, वो चंडीगढ़ में भी 5-6 बार गए, उनने वहाँ बोलियां भी ली। जब मैं लौट कर आई तो उनका कहना था चंडीगढ़ वालों से कि माता जी लौटेंगी तो मेरे घर पर, क्योंकि चंडीगढ़ में जितने घर आहार हुआ मेरा तो सबके घर में ऐसा ही हुआ, क्योंकि 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर सबसे पास घर था तो मैं जाती नहीं वहाँ। और वहाँ जब चतुर्मास हुआ तो कुछ दिन बाद 8-10 दिन बाद लोगों ने समाज का खाना रख लिया। मैंने कि क्यों रखे हो तुम लोग समाज का खाना? तो अध्यक्ष जी बोले माता जी हमारी लुगाइयाँ इतना तेल फूक देवे कि उससे अच्छा हम यहीं खा लेंगे। कहने लगे 20 किलोमीटर दूर से भी 8 चक्कर लगाती हैं, सुबह आती हैं फिर जाती, फिर दिन में आती, फिर जाती, फिर शाम को आती हैं, फिर जाती हैं, और बोले रात को 11 बजे तक आपके पास बैठी रहती हैं। तो कहने लगे हम घर पे जाके क्या करेंगे? तो 5 महीने का चतुर्मास था उस बार भी, 5 महीने। लेकिन जब घरों पर आहार हुए तो ऐसा होता था, सुबह जिसके घर हमारा जाते थे उसके घर पूरा बैंड बाजों से पूरी समाज जाती थी। उस टाइम उसके यहाँ नाश्ता, फिर प्रवचन, फिर सबका खाना, फिर शाम को उसी के यहाँ भक्ति, और फिर पूरे शाम को सबका खाना, और फिर हम दूसरे दिन विहार करते थे। तो वो आते रहे तो उनने देख लिया, वो कहने लगे हम भी अपने यहाँ से रात को तो जाने नहीं देंगे, हमारे घर रात को भक्ति भी होगी। जब मैं उनके यहाँ पहुंची तो मैंने पूछा कि श्रुति क्या है, ऐसे कुछ नाम था ना, मैंने कहा बहू कहाँ है? तो वो बच्चा हो गया था जब तक, तो वो बोली माता जी मैं हूँ। कि तू इतनी मोटी कैसे हो गई? बोली अब मेरे घर के सब लोग अच्छे हो गए। हमने कही तेरा दिमाग अच्छा हो गया तो सब अच्छे हो गए। आप ध्यान रखना, वो इतनी प्यारी बहू हो गई कि उसकी सास 2 घंटे तो तारीफ करती रही। कहने लगी माता जी से कोई आप जादू कर गई थी क्या? अब तो बहुत प्यारी हो गई आपके बाद से। दूसरे दिन से फिर इसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहने लगी। मैंने कहा तबीयत तो दिमाग से खराब कर रखी थी इसने, पूरे टाइम खाली दिमाग, शैतान का घर। आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ, आज भी घर में थोड़े बहुत काम किया करो, बिल्कुल जंग लग जाएगी। कई लोग कहते हैं माता जी पैरों में दर्द, हमने कहीं चला फिरा करो, नहीं तो जंग ही लग जाएगी, खड़े होने लायक नहीं बचोगी। और आप सबको बता दूं प्रसन्न रहा करो, कैसी भी परिस्थिति हो। हम उस जैन शासन में जीने वाले हैं जहां सतियों को इल्जाम लगा दिए गए, अंजना को इल्जाम लगा दिए गए, सीता को क्या तीर्थ वंदना के बहाने छोड़ दिया गया, लेकिन कितना मन पे संयम था,
कितना वाणी पे संयम था। इतनी आपत्ति काल में सीता कहती है कि मेरे पति देव से निवेदन कर देना कि मुझे छोड़ दिया लोकापवाद के भय से धर्म को मत छोड़ देना। ऐसी किसी में हो सकती है? इतना सब्र किसी में हो सकता है? अंजना के पति ने बेगुनाह अंजना को 22 वर्षों तक मानसिक बहुत यातनाएं दी। मानसिक रूप से आदमी ज्यादा दुखी होता है, लेकिन आप सोचिए वो पति ने पैर भी मार दिया तो कहती है कम से कम आज आपने बोला तो। ये सिर्फ जैन शासन की सतियों के पास इतनी सब्र होती है क्योंकि उन्हें संयम के संस्कार बचपन से दिए जाते हैं। आप तो रोज पढ़ लेते हो, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव करूं। यदि तुम्हें ईर्षा नहीं हो तो तुम्हें मन का संयम। ध्यान रखना, पंचेंद्रिय मन बस करो। इंद्रिय का मतलब आप स्पर्शन इंद्रिय के लिए कम से कम ऐसी चीजों को मत लाइए जिसमें जीव घात होता हो। उन कपड़ों को बच्चों को मत पहनाइए जो जीव हिंसा के द्वारा बनते हैं। किसी के लाल को हलाल करके तुम अपने लाल को खुशहाल नहीं रख सकते। ध्यान रखना, आप अपने सौंदर्य प्रसाधनों में उन चीजों को मत लगाइए जिनके कारण कितनी भी आपको ब्यूटी दे, कितनी भी आपका सौंदर्य बढ़ाए, लोग कहते हैं हम थोड़ी ना, हमारे कारण थोड़ी, वो तो बन रही है चीजें। नहीं, हम उस गिलहरी की तरह भावना भाएं जिसने कहा था कि मैं भले पानी, मेरी पानी से पूछ से 1 बूंद 2 बूंद पानी आता है, बुझेगी नहीं आग, लेकिन कम से कम मैं जलाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में मेरा नाम आएगा। हम 5 लोग यदि बंद कर देते तो एक जानवर की जान बचती। परफ्यूम जो आप लगाते हैं, आपने सोचा कितना तड़फा तड़फा के उन जीवों को मारा जाता है। आप लोग कभी एक आध बार सिर्फ इतना ही करना, मंदिर आते हो उन जानवरों की वीडियो देखा कर, कितना तड़फा तड़फा कर मारा जाता है। आपकी देखने के लिए आप क्या देखते हो सोचो। हमारी चक्षु इंद्रियां 24 घंटे में से जो सीरियल गंदे, जो काम भावुकता को, कामनाओं को प्रबल करते हो, ऐसे सीरियल यदि तुम्हारे बच्चे देखते हैं तो 60 वर्ष तक कम से कम 1.5 लाख बार ऐसे सीरियल देख लेते हैं। और फिर एक आध बार हत्या कर दें तो क्या बड़ी बात है, खुद की सुसाइड कर लें तो क्या बड़ी बात है। आप सुबह उठकर पेस्ट करते हो, आपने सोचा जो कोलगेट आदि उनमें क्या डलता है अंदर? हाँ, जानवरों की हड्डियों का चूरा होता है। आप सुबह उठ उठ के पेस्ट करके और वो भी थूक देते हो। एक आदमी यदि 60 साल जीता है और 8 साल की उम्र से 60 साल तक पेस्ट करे तो 1,72,000 का पेस्ट में एक व्यक्ति का खर्चा है। हिसाब लगा लेना, हमारा इतना पैसा सौंदर्य प्रसाधनों पर, एक एक चीज का मैंने बताया, एक चीज का बताया। आप क्रीम पाउडर सब लगाओ तो कम से कम 12 लाख रुपए का खर्चा है 60 साल तक। अरे 12 लाख रुपए तुम बचा लो। और कोई बात नहीं, हमारी महिलाएं बहुत सुंदर लगती थी, तो 5 इंद्रियों को बस में करना है। हमें भोग भोग करो। आपको ये नहीं कहती कि गृहस्थी में रहकर आप त्याग कर दो, मेरा तो त्याग कराने का त्याग है। मैं किसी को कोई कितना भी कहे, मैं त्याग नहीं कराती हूँ, क्योंकि मुझे जब 3 दिन के आलू को छोड़ने को कहा था तो मैं चौके से बाहर निकल गई थी, और जब लास्ट में मुझे छुड़वाया गया तो मैंने 3 दिन गुस्से में खाना नहीं खाया। मैंने कहा तुमने क्यों छुड़वाया हमको, हमें नहीं छोड़ना था। और गुस्से में तो मैं जानती हूँ कि जब समझ में आ जाएगा तो दुनिया छूट जाएगी। बाद में लोगों ने 3 साल मनाया तो वापस जाने का नहीं सोचा, लेकिन शुरू में क्रोध में छोड़ दिया था। मुझे इतना क्रोध आता था, इतना क्रोध आता था कि घर के लोग भी चिंतित थे कि ये कैसे कहीं से हटोगी मुझे, क्योंकि लाड़ प्यार का परिणाम है। आपको क्यों बताती हूँ, ज्यादा लाड़ प्यार में रखा जाए तो ऐसा हो जाता है।
हमारे मुंह पे गांव के लोग कह देते थे, अरे ये 8 दिन में नहीं आ जाए तो कह देना, इन जैसी वहां कहाँ रहेंगी। लेकिन एक दृढ़ संकल्प आ जाए, फिर दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं डाल सकती है। और आपको इसलिए कहा कि 5 इंद्रिय और मन को बस में करो। अभी कभी मान लो विपरीत परिस्थितियां मिलती हैं तो सोचो नरकों में तो कितनी विपरीतता सही है। एक राजा की सेज लगाता था, एक नौकर फूलों से सजाता था। लेकिन एक दिन राजा, उसने सोचा राजा तो रोज सोता है, 2 मिनट को मैं लेट कर देखूं, और अच्छी सेज थी, उसे नींद आ गई। और इतने में राजा आ गया। राजा ने उसे बहुत कोड़े पिटवाए, बहुत पिटवाया, और वो हंस रहा था। राजा बोले हंस क्यों रहा है? कहने लगे मैं एक दिन सोया तो राजन तुम मुझे कोड़े पिटवा रहे, तुम रोज सोते, तुम कितने पिटे जाओगे, तुम कितने पिटोगे? मैं आपसे ये नहीं कहती कि आपको संसार के भोग मिले हैं, मत भोगो, लेकिन कम से कम स्पर्शन इंद्री का थोड़ा सा संयम रखो। डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर के यहाँ जाते हो, पैसा भी दे आते हो, अपना खून तक दे आते हो उसे, और क्या करते हो? जो कह दे शुगर है तो पूछते हो कि काहे की शुगर है, तुमने क्यों बताई? तुम उसे खून देकर आते हो, जो बताता है कि बीपी हाई है, शुगर है, जो भी, तो आपको जो परहेज बताता है वहां करके आते हो। हमारे आचार्य कहते हैं कि 6 रसों का त्याग करो, शरीर का बैलेंस अपने आप अच्छा बना रहेगा। देखो मानसिक रोग पहले होते हैं, शारीरिक रोग बाद में होते हैं। कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती, बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। लोग कहते हैं शारीरिक पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती। अरे शारीरिक पीड़ा हो तो भी कोई आत्मघात नहीं करता है, लेकिन मानसिक यातनाएं हो तो लोग आत्महत्या कर लेते। हम आत्महत्या नहीं करेंगे, हम पापों की हत्या करेंगे, क्योंकि हम जिन कर्मों ने हमें, जिन वासनाओं ने हमें बसने नहीं दिया आज तक अपनी बस्ती में, अपनी बस्ती कौन सी है? मोक्ष। तो आप 5 इंद्रिय और मन को बसंत में करेंगे, और 5 स्थावर और त्रस हिंसा का त्याग करेंगे, क्योंकि 6 काय के जीवों का रक्षण करना है।